आज देश के लिए फक्र का दिन, क्योंकि आज टेस्ट हुआ गगनयान का टेस्ट मॉड्यूल, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा ऊपर और वापस लेके आएगा। हम उन कुछ कंट्रीज में से बन जाएंगे 2025 में कि हम अपने आदमियों को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेज पाएंगे। आज उसकी टेस्टिंग हुई। ये कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि भैया बंदा शंदा भी ऊपर जो है वो भेजें यानी चांद पर। अब उनका जो इसरो है उसकी बाकायदा वीडियो भी आ गई है उनकी तरफ से स्टेटमेंट में कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ मिशन गगनयान सक्सेसफुल, यानी अब वो अपने इंडियंस जो हैं वो भी चांद पर भेजेंगे। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कामयाबी और बहुत तेजी के साथ। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चीजें ठीक नहीं है, ये गलत चीजें हैं। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गहवारा है। पाकिस्तान की साइंस के बारे में आपको पता है, दे आर वेरी साइंटिफिक पीपल। और ये नासा फासा, ये दो कौड़ी के इंस्टीट्यूशंस, इदारे, इनको सुपार्को पे आके पता चलेगा कैसे जो है एनर्जी निकाल ली जाती है। ये सब नॉलेज आप लोग छोटे लोग हैं, माफ कर दीजिए, सुपार्को के लेवल के नहीं है। सुपार्को बहुत बड़ी चीज है। सुपार्को, सुपर तो नाम में ही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के इसरो ने कल गगनयान मिशन की पहली फ्लाइट सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है, जहां पर गगनयान मिशन को पीएम मोदी के द्वारा प्लान किया गया था और इसरो ने इसको सक्सेसफुल टेस्ट कर ये बता दिया कि इसरो अब स्पेस सेक्टर में एक महाशक्ति है, क्योंकि बैक टू बैक इसरो के द्वारा मिशन प्लान किए जा रहे हैं और ये मिशन सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, जहां पर इसकी लागत बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। और भारत मिशन के द्वारा 2025 तक इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इस मिशन में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जहाँ पर जब ये मिशन टेस्ट हो रहा था तो भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसने एक इंडिकेशन दिया कि कुछ टेक्नोलॉजी में इश्यूज है और इसलिए वो उड़ान रद्द हो गई। फिर एक और बार फ्लाइट को अच्छे से चेक किया गया, फिर जाकर इस फ्लाइट को उड़ाकर ये टेस्टिंग सक्सेसफुल की गई। ऐसी टेक्नोलॉजी पाने वाला भारत चौथा देश है। इसके पहले ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। इसका मतलब ये है कि अब भारत का स्पेस सेक्टर भी दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से भारत स्पेस में अपने पैर फंसा रहा है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत को टक्कर दे सके, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत से इन सभी की टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में भारत पूरे स्पेस सेक्टर को रूल करेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। गगनयान का टेस्ट हुआ, टेस्ट व्हीकल TVD-1, ये था सिंगल स्टेज लिक्विड इंजन था। सुबह 8 बजे इसका लिफ्ट ऑफ होना था, लेकिन 10 बजे हुआ, क्योंकि लिफ्ट ऑफ को अपने आप ही अबॉर्ट कर दिया सुपर कंप्यूटर ने। एक सुपर कंप्यूटर लगाया इसरो के पास। वो सुपर कंप्यूटर करता क्या है, 10,000 चेक्स पर सेकंड करता है। वो 10,000 चेक्स पर सेकंड जो करता है उसमें उसको एक भी पैरामीटर पूरा नहीं मिला तो वो अबॉर्ट कर देता है अपने आप। तो 8 बजे अबॉर्ट हुआ, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया गया, फिर 10 बजे हुआ लिफ्ट ऑफ। बहुत बढ़िया लिफ्ट ऑफ था। इस लिफ्ट ऑफ ने एक चीज दिखाई कि इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना के बराबर आके खड़ा हो गया, जो कि मैन्ड मिशन भेज सकते हैं स्पेस में। अब तक हम अनमैन्ड मिशन भेज रहे थे, अब अनमैन्ड मिशन में हमारे सैटेलाइट जा रहे थे, हमारी चीजें जा रही थी। मैन्ड मिशन से फायदा क्या होगा, हम वहां पर जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। हमारे जो एक एस्ट्रोनॉट थे जो कि अकेले इंडियन सिटीजन जो कि ऊपर गए हैं स्पेस में, वो राकेश शर्मा, वो 1980s का मामला था। उसके बाद से आज तक हम अपना कोई आदमी नहीं भेज पाए। हालांकि इंडियंस और भी गए, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, वो अमेरिकन सिटीजन थे, चाहे कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो। हम अब अपने सिटीजन भेजेंगे, अपने हम खुद भेजेंगे।
अपने सिटीजन भेजेंगे। सबसे पहले तो आलिया मैं कहता हूं ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका, देखिए कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो बात ये है, जो सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया में, यहां देखें ना, वॉशिंगटन डीसी में देखें कितने उनके क्या कर रहे हैं वो। हमारी प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर दो हैं इस वक्त, यहां पे बाइडेन का स्पीच राइटर भारतीय है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारतीय है। बट देखें किस तरीके से डायस्पोरा इंफॉर्मेशन, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जो टेक्नोलॉजी उनका इंस्टीट्यूट है वो, या मैनेजमेंट किस तरीके से पूरी दुनिया में, और मैं ये कहूंगा एक दिन नहीं लगा इसको, उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडर जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे उनके। हम लोग जब डिफेंस के, हमने जब लोन लेने हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। नेहरू ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। आज मैं समझता हूं सिर्फ और एक बात जो मैं कहूंगा, तालीम, जिसकी वजह एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस वक्त भारत का, कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। टोटल मेक इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद जो कि हम इस लेवल पे आए। ये मिशन इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम से मैं सुन रहा हूं, और उस समय से ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी इसकी धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें सपना दिखाया था। उससे पहले से ये प्लान चल रहा था, लेकिन कई सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन में चला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे क्योंकि इसकी सक्सेसफुल परीक्षण हुआ, तो मैं उनको भी इसका वो दूंगा, क्रेडिट दूंगा। आगे बात करते हैं, ये जो चंद्रयान मिशन होगा, ये 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रखेगा, हमारे चंद्रयान मिशन को लॉन्च होगा। इस लॉन्च का जो विकास इंजन है उस पर भी अभी बात करूंगा। इंजन ले जाएगा और इंजन लेकर 400 किलोमीटर की एक ऑर्बिट में लग देगा, और वहां से वो वापस रिटर्न करेंगे, तो पानी में कहीं पे, या बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, या कहीं पे भी पानी में होगा, जहां पे हमारे शिप्स होंगे जो इनको रेस्क्यू कर लेंगे। 7 दिन का मिशन, 3 दिन का मिशन बताया जा रहा है, 7 दिन का नहीं, 3 दिन का मिशन बताया जा रहा है। 7 दिन के लिए गए थे हमारे पिछले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी। हैरान हूं मैं, नासा वासा सब चोरी का नॉलेज है, सुपार्को से चोरी किया है। सुपार्को की बिल्डिंग में एक बार ये लोग आए थे, बिस्किट खिला के और ले गए सारा का सारा आपका। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चीजें ठीक नहीं है, ये गलत चीजें हैं। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गहवारा है। पाकिस्तान की साइंस के बारे में आपको पता है? दे आर वेरी साइंटिफिक पीपल। और ये नासा फासा, ये 2 कौड़ी के इंस्टीट्यूशंस, इदारे, इनको सुपार्को पे आके पता चलेगा कैसे जो है एनर्जी निकाल ली जाती है। ये सब नॉलेज आप लोग छोटे लोग हैं, माफ कर दीजिए, सुपार्को के लेवल के नहीं है। सुपार्को बहुत बड़ी चीज है। सुपार्को, सुपर तो नाम में ही है, सुपर को है ये, आप समझ रही हैं?